नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो आगामी दोस्तों कोई भी आपकी परीक्षा हो, आने वाली परीक्षा है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आने वाली है, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आने वाली है। ठीक है, तो निरंतर यहाँ पे भर्तियां आती रहेंगी और निरंतर यहाँ पे प्रयास करते रहें दोस्तों। ठीक है, अपना जीके मजबूत करें, उत्तराखंड का सिलेबस जितना भी कंप्लीट करना है वो करें। ठीक है, अभी से तैयारी करें। उस टाइम पे आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत हेल्प होगी दोस्तों, क्योंकि आप बस इतना सारा सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। उस टाइम पे बस आपको क्या करना है, आपको उस टाइम पे रिवीजन मारना है। जितना आप रिवीजन करेंगे, जितने प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी मेरे चैनल में आपको देखने को मिलेंगे। मैंने वन लाइनर करके प्लेलिस्ट बनाई है दोस्तों, जिसमें उत्तराखंड का सारा जितने भी इस बुक में, बीएस नेगी जी की बुक में दोस्तों जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सारे मैंने वहाँ पे कवर कराए हैं। अगर आपने वॉच नहीं करी है प्लेलिस्ट, जरूर से करें। डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक प्लेलिस्ट का। तो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल में नए हैं दोस्तों, जुड़े नहीं हैं, जुड़ जाएं और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी जरूर से शेयर करें क्लास को। तो आज जो है दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद को देखने वाले हैं। इससे पहले मैंने 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर वॉच नहीं करी है तो इसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जरूर से वॉच करें। तो स्टार्ट करते हैं। पौड़ी गढ़वाल जनपद का इतिहास दोस्तों यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पौड़ी जनपद का गठन होता है 1840 ईस्वी में। कब हुआ? 1840 में। 1840 में ही ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय दोस्तों श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित किया गया था। यह कोंडिलिया पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर? कोंडिलिया पहाड़ी पर। आगे है 1969 ईस्वी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया दोस्तों पौड़ी को। ठीक है, किसको? पौड़ी को। और 1992 ईस्वी में पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1992 में। आगे है पौड़ी गढ़वाल जनपद की भौगोलिक स्थिति देखते हैं। तो क्षेत्रफल है इसका दोस्तों 5329 5329 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का चौथा सबसे बड़ा जिला है दोस्तों पौड़ी जनपद। आगे है पौड़ी गढ़वाल की सीमा दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य से लगती है। किससे लगती है? उत्तर प्रदेश से। पौड़ी गढ़वाल से 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं। और ये भी कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों कि वह कौन सा जनपद है जिससे सर्वाधिक सबसे अधिक जनपद की सीमा लगती है? तो वह पौड़ी ही है, जिससे 7 जिले लगते हैं दोस्तों। पहला है देहरादून, दूसरा है हरिद्वार, तीसरा है चमोली, चौथा रुद्रप्रयाग, पांचवा टेहरी, छठा अल्मोड़ा और सातवां यहाँ पे नैनीताल। ठीक है, तो 7 जिलों की सीमाएं लगती हैं पौड़ी जिले से। आगे उत्तरकाशी गढ़वाल मंडल का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा पौड़ी से स्पर्श नहीं करती है। यह जनपद मध्यवर्ती भाग शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे कोठारी एवं चौखुम दून पौड़ी गढ़वाल में है। अगर पूछा जाता है कि दून, यह कोठारी और चौखम दून कहाँ स्थित है, तो पौड़ी गढ़वाल में ही पढ़ते हैं। आगे पौड़ी के दूधातोली के पास दुग्ध ताल भी स्थित है दोस्तों। ताराकुंड एवं हाथीकुंड झील पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। आगे देखते हैं पौड़ी जनपद में जलप्रपात। ठीक है, तो रमेशपुर रामपुर जलप्रपात भी कहाँ है? पौड़ी में है। चूनाधार प्रपात ये भी पौड़ी में है। गौरी छीर झरना भी पौड़ी में है। सबसे बड़ा झरना पूर्वी नयार नदी में स्थित है दोस्तों, गौरी चीर झरना। तो जलप्रपात 3 ही है, याद रखने। आगे है पौड़ी जनपद के प्रमुख पर्वत शिखर देखते हैं। तो शंभू निशंभू नामक 2 पर्वत पौड़ी गढ़वाल में है। उतंग शिखर, कामदाह पर्वत एवं किनाश पर्वत भी पौड़ी जिले में है। छजौली धार और गंगा वासुई घाटी भी कहाँ स्थित है दोस्तों? ये भी पौड़ी जनपद में है। आगे देखते हैं पौड़ी जनपद के प्रसिद्ध आंदोलन। तो पानी राखो आंदोलन को देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो पानी राखो आंदोलन हुआ था दोस्तों 1988 और 89 में। ठीक है, तो उफने खाल पौड़ी गढ़वाल में पानी की कमी को दूर करने के लिए चला गया था दोस्तों पानी राखो आंदोलन। आगे है दूधातोली लोक विकास संस्थान उफरैखाल पौड़ी में स्थित है और इसकी स्थापना होती है 1982 में। याद रखना है दोस्तों, दूधातोली लोक विकास संस्थान कहाँ स्थित है? पौड़ी में स्थित है और स्थापना होती है इसकी 1982 में। दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना मुख्य भूमिका निभाई दोस्तों सच्चिदानंद भारती की थी, जिनको पानी बचाओ की सीख अनुपम मिश्र से मिली थी दोस्तों। दूधातोली लोक विकास संस्थान। ठीक है, सच्चिदानंद भारती याद रखना है। आगे देखते हैं
उत्तराखंड का गुजड़ू आंदोलन, ठीक है, तो गुजड़ू गुजड़ू आंदोलन देखेंगे। गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू को कहा जाता है, उत्तराखंड का बारदोली शल्ट को कहा जाता है और गढ़वाल का गुजड़ू को, ठीक है। ये परीक्षा हुई थी 2022 में दोस्तों, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, उसमें यह पूछा गया था कि गढ़वाल का बारदोली किसको कहा जाता है, तो गुजड़ू वहां पे ऑप्शन था। याद रखना है दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट ऐसे बनते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आगे देखेंगे गुजड़ू आंदोलन के प्रेरणता जो थे दोस्तों, वो राम प्रसाद नौटियाल थे। गुजड़ू आंदोलन 1942 के आसपास हुआ था, तो गुजड़ू आंदोलन से इतना याद रखना है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि गढ़वाल का बारदोली किसको कहा जाता है। आगे है पौड़ी जनपद के प्रमुख पर्यटक स्थलों को देखेंगे, तो एशिया का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित रांसी स्टेडियम पौड़ी गढ़वाल में है। कौन सा? रांसी स्टेडियम एशिया का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए वहां पे इंपोर्टेंट हो जाता है। आगे खिरसू पौड़ी गढ़वाल में प्रदूषण मुक्त शांत पर्यटन स्थल है दोस्तों, खिरसू। भादों की मंगरी भीमी की मंगरी जलधारा पर्यटक स्थल भी पौड़ी जनपद में स्थित है। आगे देखते हैं दुगड्डा के बारे में कुछ फैक्ट दिए गए हैं। दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल में लंगूर व शिलगाड़ नदी के संगम पर बसा हुआ है। दुगड्डा जो दोस्तों धनीराम मिश्र ने बसाया और इसका प्राचीन नाम नाथोपुर था दुगड्डा का। आगे है जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार दुगड्डा 1930 ईस्वी में एवं दूसरी बार 1945 ईस्वी में आए थे। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत भवानी सिंह रावत ने की थी दोस्तों, तो शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी? भवानी सिंह रावत ने। और कहाँ लगता है? पौड़ी जनपद में। आगे चंद्रशेखर आजाद जी ने भवानी सिंह रावत के साथ 1930 ईस्वी में दुगड्डा के जंगलों में 7 दिनों तक पिस्टल ट्रेनिंग की थी चंद्रशेखर आजाद। आगे है गढ़वाल क्षेत्र में कुली बेगार प्रथा, डोला पाल की आंदोलन एवं स्वराज प्राप्ति की भावना को जगाने का श्रेय दुगड्डा नगर को ही जाता है, इसीलिए यहाँ पे दुगड्डा इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल का साधना स्थल भी दुगड्डा नगर है। आगे है कोटद्वार के बारे में देखते हैं, तो गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट यही बनता है कि गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, तो कोटद्वार को। गढ़वाल का ग्रांस्टीगंज या स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड को उत्तराखंड कोटद्वार को ही कहा जाता है। गढ़वाल का ग्रांस्टीगंज या फिर स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड तो कोटद्वार को कहा जाता है। 1889-90 ईस्वी में कोटद्वार रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई और 1901 ईस्वी में कोटद्वार पहली पैसेंजर ट्रेन पहुंची थी दोस्तों कोटद्वार में। आगे है कोटद्वार को 1901 ईस्वी में नगर का दर्जा दिया गया एवं नगर बसाने का पहला मास्टर प्लान केसी माथुर ने बनाया था दोस्तों। आगे है 1909 ईस्वी को कोटद्वार को लैंसडाउन सड़क मार्ग से जोड़ा गया। कोटद्वार को 1951 में कोटद्वार को नगर पालिका बनाया गया। 1951 में 2017 में कोटद्वार को नगर निगम का दर्जा दिया गया। 2017 में कोटद्वार खोह नदी के तट पर बसा है एवं खुसरो व मालन कोटद्वार क्षेत्र की अन्य नदियां हैं, ये भी ध्यान रखना है। कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल का एकमात्र रेलवे स्टेशन है कोटद्वार में। कोटद्वार के समीप दोस्तों मोर ध्वज का किला है। कोटद्वार के समीप मोर ध्वज का किला कहाँ स्थित है? पौड़ी में। हनुमान जी का सिद्धबली मंदिर कोटद्वार में खोह नदी के तट पर स्थित है। जोसेफ कैथेड्रल चर्च और प्रसिद्ध बुद्धा पार्क भी कहाँ है? कोटद्वार में स्थित है। मोरध्वज कोटद्वार का पुराना नाम है दोस्तों, पूछा जाता है कि मोरध्वज किसका पुराना नाम है, तो कोटद्वार का। कोटद्वार नगर निगम का नाम कण्व नगरी कोटद्वार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है दोस्तों, और कर भी दिया गया है कण्व नगरी, ठीक है। कोटद्वार नगर निगम का नाम कण्व नगरी रखा गया है। आगे डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरथवाल पीजी कॉलेज कहाँ स्थित है? ये भी कोटद्वार में स्थित है। आगे देखते हैं कण्वाश्रम के बारे में दोस्तों, जो महत्वपूर्ण यहाँ पे स्थान है वह उनके बारे में बताया गया है और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो कण्वाश्रम पौड़ी गढ़वाल में स्थित एक प्राचीन विद्यापीठ था दोस्तों, ठीक है। पहले से क्या होते थे वो होते थे प्राचीन, जो आजकल जो कॉलेज विद्यालय स्कूल है उस टाइम पे यहाँ पे विद्यापीठ हुआ करते थे और कण्वाश्रम वो विद्यापीठ था दोस्तों प्राचीन काल में। कण्वाश्रम हेमकूट एवं मणिकूट पर्वतों के मध्य मालिनी नदी के तट पर स्थित है, जो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है मालिनी नदी। वर्तमान में कण्वाश्रम का नाम दोस्तों चौका घाट है, ठीक है, चौका घाट के नाम से भी जाना जाता है। महाकवि कालिदास ने कण्वाश्रम विद्यापीठ में शिक्षा प्राप्त की और यही मालिनी नदी के तट पर अभिज्ञान शाकुंतलम की भी रचना की थी दोस्तों, इसलिए यहाँ पे कण्वाश्रम यहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है दोस्तों? तो महाकवि कालिदास की।
महाकवि कालिदास ने कण्वाश्रम क्षेत्र को किसलय प्रदेश कहा दोस्तों, किसलय प्रदेश। कण्वाश्रम विद्यापीठ राजा दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए जाना जाता है। यही राजा भरत का जन्म हुआ था दोस्तों। भरत के नाम पर भारत देश का नाम पड़ा, ऐसी मान्यता मानी जाती है। आगे प्राचीन समय में कण्वाश्रम विद्या अध्ययन का विस्तृत केंद्र था और साथ ही कण्वाश्रम वैदिक शिक्षा एवं सांस्कृतिक प्रचार प्रसार का भी केंद्र हुआ करता था, इसलिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है। आगे लैंसडाउन के बारे में देखते हैं तो 4 नवंबर 1887 ईस्वी को गढ़वाल राइफल की पहली बटालियन की स्थापना लैंसडाउन में की गई थी। लैंसडाउन की समुद्र तल से ऊंचाई है 1706 मीटर। कितनी है? 1706 मीटर। आगे है 21 सितंबर 1890 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय हुआ थे दोस्तों लैंसडाउन, ठीक है, उसके नाम पर यहाँ पे इसका स्थान का नाम लैंसडाउन रखा गया, जबकि यहाँ मूल नाम इसका क्या था दोस्तों? कालो डांडा। अब ये भी कई बार पूछा जाता है कि कालो डांडा किसका प्राचीन नाम है, किसका उपनाम है? तो लैंसडाउन का। आगे गढ़वाल राइफल का कमांड ऑफिस लैंसडाउन में है दोस्तों, गढ़वाल राइफल का। टिफिन टॉप पॉइंट एवं कालेश्वर मंदिर भी कहाँ है? लैंसडाउन में है। गढ़वाली मैच दरबान सिंह नेगी एवं गब्बर सिंह नेगी स्मारक लैंसडाउन में स्थित है। आगे मानव निर्मित भुल्ला ताल झील लैंसडाउन में एक दर्शनीय स्थल है, भुल्ला ताल झील। गढ़वाली मैच 1888 ईस्वी में बनी लैंसडाउन की पुरानी इमारत है दोस्तों, गढ़वाली मैच। आगे सेंट मैरीज गिरजाघर लैंसडाउन में स्थित है, इसे 1895 ईस्वी में ह्यूम द्वारा बनाया गया था। लैंसडाउन में गढ़वाल रेजिमेंट युद्ध स्मारक 1923 में बना था दोस्तों, युद्ध स्मारक है गढ़वाल रेजिमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं देवलगढ़ के बारे में। तो देवलगढ़ नाम इसके संस्थापक कांगड़ा शासक देवल के नाम पर पड़ा, जो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है दोस्तों, ठीक है। पहले टिहरी रियासत के अंतर्गत यहाँ पे पवार वंश के अंतर्गत एक गढ़ हुआ करता था देवलगढ़, जो कि पौड़ी में स्थित है। पिछली वीडियो में हमने जो इतिहास देख रहे हैं दोस्तों, उसमें भी हमने ये देखा था। तो देवलगढ़ में राज राजेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर है और सोम का भाड़ा या राजा का चबूतरा भी देवलगढ़ में स्थित है। देवलगढ़ में नाथ संप्रदाय के काल भैरव का मंदिर भी है दोस्तों। भैरव गुफा श्रीनगर के देवलगढ़ में स्थित है, ठीक है। तो इतने फैक्ट याद रखने। अजयपाल ने 1512 ईस्वी में राजधानी चांदपुर गढ़ से उठाकर देवलगढ़ में बसाई थी। किसने? अजयपाल ने। आगे देखते हैं पौड़ी जनपद के प्रसिद्ध मंदिरों को देखेंगे दोस्तों। तो पौड़ी एवं चमोली की सीमा पर दूधातोली श्रेणी पर बसा विंसर महादेव मंदिर प्राचीन मंदिर है दोस्तों, ठीक है। तालेश्वर दानपत्रों में इस देवस्थल को वीरणेश्वर स्वामी कहा गया है, विंसर महादेव मंदिर। आगे देखते हैं टिप्पणी यहाँ पे दी गई है दोस्तों, ठीक है। वीरणेश्वर मंदिर अल्मोड़ा में उत्तर विंसर पहाड़ी पर झंडी धार नामक स्थान पर स्थित है वीरणेश्वर मंदिर। तारकेश्वर मंदिर महादेव मंदिर और कोट महादेव मंदिर पौड़ी गढ़वाल में है। एकेश्वर महादेव मंदिर भी पौड़ी गढ़वाल में है। क्यों कालेश्वर मंदिर भी यहाँ पे स्थापना पौड़ी में शंकराचार्य ने की थी इसकी, क्यों कालेश्वर मंदिर। पौड़ी में स्थित ज्वालपा देवी मंदिर का मंदिर भी है, जो पश्चिमी नयार नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, ज्वालपा देवी मंदिर याद रखना है। आगे कंडोलिया देवता को गढ़वाल में न्याय का देवता माना जाता है दोस्तों, किसको? कंडोलिया देवता। आगे राहु देवता की पूजा पौड़ी के डांगशहरा पैठानी गांव में की जाती है, राहु देवता की पूजा। आगे है डांडा नागराजा मंदिर भी पौड़ी गढ़वाल में है और भगवान कृष्ण से यह संबंधित है, डांडा नागराजा मंदिर। आगे भटपुड़ी देवी मंदिर भी पौड़ी में है और सिद्धबली मंदिर कोटद्वार पौड़ी के समीप हनुमान जी को समर्पित है, सिद्धबली मंदिर। अब ये बलि से ही आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं हनुमान जी को। आगे है पौड़ी गढ़वाल के यहाँ पे जनपद के प्रमुख मेले देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मकर संक्रांति के अवसर पर गेंदा कौथिक या मेला पौड़ी के एकेश्वर डांडा मंडी थलनाड़ी आदि स्थानों में लगता है दोस्तों। कौन सा? गेंदा कौथिक। आगे सात खून माफ नामक खेल गिंदी मेले को कहा जाता है। दनगल मेला भी सतपुली के पास महाशिवरात्रि को लगता है। कांडा का मेला भी पौड़ी गढ़वाल में लगता है। सिद्धबली मेला भी यहाँ पे कोटद्वार में खो नदी के तट पर। और मुंडनेश्वर मेला भी यहाँ पे कलजी खाल पौड़ी में प्रति वर्ष लगता है। आगे मनसार मेला भी पौड़ी में कोट के पास शीतोंशु पट्टी में लगता है। किंवदंती है कि यहाँ पे सीता माता यहाँ धरती में समाई थी, शीतोंशु पट्टी याद रखना है, इंपोर्टेंट है। आगे भैरवगढ़ी का मेला भी पौड़ी के राजी खाल के पास लगता है।
डांडा नागराजा मेला, भुवनेश्वरी देवी मेला भी पौड़ी में लगता है। नीलकंठ का मेला भी पौड़ी में लगता है। मणिकूट पर्वत की तली में ऋषिकेश में लगता है दोस्तों। आगे ताड़केश्वर महादेव मेला पौड़ी में लगता है। ज्वालपा धाम मेला भी पौड़ी में लगता है। बैकुंठ चतुर्दशी मेला कमलेश्वर मंदिर श्रीनगर गढ़वाल पौड़ी में लगता है। इस दिन दंपति रात भर घी का दीपक जलाकर हाथ में रखते हुए संतान प्राप्ति हेतु पूजा करते हैं, इसलिए यह प्रसिद्ध है कमलेश्वर बैकुंठ चतुर्दशी मेला। ठीक है, कमलेश्वर मंदिर। आगे एकेश्वर मेला भी पौड़ी के सतपुली के पास लगता है दोस्तों। मधुगंगा घाटी विकास महोत्सव एवं गंगवा गंगवारसु मधुगंगा घाटी विकास महोत्सव एवं फिर गंगवारसु महोत्सव का आयोजन भी पौड़ी गढ़वाल में किया जाता है। कटबदी मेला भी खिस्सू पौड़ी गढ़वाल में लगता है दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने यहाँ पे महत्वपूर्ण स्थल देखे पौड़ी गढ़वाल के, उसके बाद प्रमुख मेले और प्रसिद्ध मंदिर, ठीक है, प्रसिद्ध स्थान, कुछ आंदोलन देखे, पर्वत शिखर, जलप्रपात, ठीक है, भौगोलिक स्थिति और इतिहास यहाँ पे पौड़ी गढ़वाल का देखा। अन्य जो आगे की वीडियो आएगी इसमें हम पूरा कंप्लीट करा देंगे, पौड़ी गढ़वाल को कंप्लीट हो जाएगा। पौड़ी गढ़वाल के दोस्तों यहाँ पे पिथौरागढ़ जनपद को देखेंगे और ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे गढ़वाल मंडल जो था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब दोस्तों यहाँ पे कुमाऊं मंडल के जितने भी ज़िले हैं उनको कवर करेंगे, 6 के 6 ज़िले। ठीक है, तो जुड़े रहें आप चैनल के साथ और कुछ ना कुछ आपको हेल्प ज़रूर से मिलेगी दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन के तौर पर यहाँ पे सिलेबस नहीं दिया गया है, लेकिन दिया गया है बिल्कुल फैक्चुअल, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, धन्यवाद।